ठीक है, क्या पढ़ना है अपने को? HTML। HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, अभी मैं सबलाइम टेक्स्ट ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पर हम HTML स्टार्ट कर रहे हैं। आज सिर्फ थ्योरी रखेंगे हम लोग, है ना। आज प्रैक्टिकल वगैरह कुछ नहीं। कल एक फर्स्ट फाइल बनाएंगे HTML की और सब चीज़ें चलाएंगे। ये होता है क्या है, क्यों यूज़ होता है, ये सब चीज़ों के बारे में आज बात कर रहे हैं, है ना। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? क्या पढ़ रहे हैं? HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती है। क्या नहीं होती है? ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है ना। इसको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलता है तो वो गलत है। ठीक है, ये कैसी लैंग्वेज है? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ठीक है, चलो इससे पहले हम लोग आते हैं वेबसाइट पर, क्योंकि HTML वेबसाइट बनाने का काम करेगी, है ना। तो हम लोग आते हैं वेबसाइट पर। ये वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट होती है कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वेब पेज। क्या होती है? मल्टीपल वेब पेजेस। इसको क्या कहते हैं? वेबसाइट कहते हैं। वेब पेज मतलब पता है? वेब पेजेस मतलब जैसा आप ब्राउज़र में आते हो, है ना। जैसा आपने सर्च किया फ्लिपकार्ट और यहाँ पर मल्टीपल पेजेस दिखेंगे। जैसे इस पर क्लिक किया आपने तो ये एक पेज है, यहाँ पर मल्टीपल पेजेस दिख रहे हैं। ये सब दिख रहे हैं ना, ये सब मल्टीपल पेजेस दिख रहे हैं। तो कलेक्शन ऑफ मल्टीपल पेजेस वेबसाइट होती है। क्लियर? चलो, अब वेबसाइट की 2 लेयर्स होती है। कितनी लेयर्स होती है? लेयर्स मतलब परत। 2 परत होती है वेबसाइट की, है ना। एक होता है फ्रंट एंड। क्या होता है? फ्रंट एंड और एक होता है बैक एंड। ठीक है, फ्रंट एंड मतलब कौन सा पार्ट होता है जो आपको दिखता है ना। जैसे ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट में जो चीज़ आपको दिख रही है वो सब क्या है? फ्रंट एंड है। ये सब जो दिख रहा है, बैनर वगैरह, है ना, ये टेक्स्ट वगैरह, हेडिंग वगैरह, पैराग्राफ वगैरह, ये इमेज वगैरह, ये सब क्या है? इसको डिज़ाइन करने के लिए फ्रंट एंड डेवलपर्स होते हैं। ठीक है, और बैक एंड क्या होता है? ये जो रियल टाइम डेटा दिख रहा है आपको, देखो जैसे रियल टाइम डेटा जो होता है, जैसे रियल टाइम डेटा का मतलब क्या है? जैसे आप डायरेक्ट flipkart.com पे आओ तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं ये रियल प्रोडक्ट्स हैं। रियल प्रोडक्ट्स मतलब आप जब इनको बाय करते हो तो ये सच में आपके घर आते हैं, है ना। या फिर ये मान लो स्टॉक में नहीं है, ये माइक्रो ओवन स्टॉक में नहीं है तो आप इसको ऑर्डर कर ही नहीं सकते हो, है ना, क्योंकि उनको देना भी पड़ेगा अगर ऑर्डर कर दिया। मतलब ये सारा डेटा रियल टाइम काम करता है ना। ये रियल टाइम फंक्शनैलिटीज के लिए क्या करना पड़ता है? बैकएंड डेवलप करना पड़ता है। ठीक है, 2 टाइप की वेबसाइट्स होती है ना। ये तो लेयर्स हो गई, फ्रंट एंड और बैक एंड। अब 2 टाइप की वेबसाइट होती है। 2 टाइप की वेबसाइट्स मतलब, चलो यहाँ पे लिखते हैं अपन टाइप्स ऑफ वेबसाइट। कौन कौन सी टाइप्स ऑफ वेबसाइट में? एक होती है स्टैटिक वेबसाइट, एक होती है डायनामिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट कौन सी होती है? जिसमें जो भी कंटेंट रहता है उसके अंदर, कंटेंट मतलब इमेजेस, टेक्स्ट, है ना, जो भी कंटेंट रहता है। जैसे इस वेबसाइट में कंटेंट ये सब है ना, ये सब रहता है, ये सब फिक्स रहता है ना। इस टाइप की वेबसाइट्स को क्या बोलते हैं हम लोग? स्टैटिक वेबसाइट। क्लियर? इसको स्टैटिक बोलते हैं। और ऐसी वेबसाइट जिसका कंटेंट स्टैटिक नहीं रहता, है ना, या फिर जो कंटेंट रहता है वो डायनेमिक रहता हो। मतलब ये कंटेंट कोई भी चेंज कर सकता है। एक एडमिन, इस वेबसाइट का जो ओनर, उसको लॉगिन मिला होगा, यूज़र नेम पासवर्ड मिला होगा, वो यूज़र नेम पासवर्ड से अपने डैशबोर्ड पर आएगा और ये प्रोडक्ट्स वगैरह को डिलीट कर सकता है, क्रिएट कर सकता है, एडिट कर सकता है ना। ये सब चीज़ें वो हैंडल कर सकता है। कौन? एडमिन। मतलब उसको एक ऐसा सिस्टम बनाकर देते हैं। कौन देता है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। ठीक है, ताकि इन सब प्रोडक्ट्स को चेंज किया जा सके, है ना। मान लो ये प्रोडक्ट स्टॉक में नहीं है तो वो हटा दे, या ये प्रोडक्ट उसको सेल नहीं करना आप तो फिर डिलीट कर दे उसके डैशबोर्ड से। वहाँ से डिलीट करेगा तो यहाँ ऑटोमेटिक हट जाएगा। ठीक है, इस टाइप का जो काम होता है उसको बोलते हैं हम लोग डायनेमिक वेबसाइट्स। ठीक है, चलो अब वेबसाइट में एक और नया टर्म सुनने को मिलेगा, वो मिलेगा CMS।
ठीक है, जो मैंने बोला कि एडमिन मिलता है और एडमिन को ये प्रोडक्ट चेंज करने का सब राइट्स मिलते हैं, है ना, उसको CMS से हैंडल किया जाता है। CMS मतलब होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, C फॉर कंटेंट, M फॉर मैनेजमेंट, S फॉर सिस्टम। कंटेंट मैनेज करने के लिए एक सिस्टम देते हैं हम लोग, उसी को CMS कहते हैं, और हम लोग CMS डेवलपमेंट सीखेंगे, ठीक है। चलो ये हो गया। अब वापस आ जाओ अपन फ्रंट एंड और बैक एंड पे, है ना। फ्रंट एंड बनाने के लिए फ्रंट एंड डिजाइनर्स होते हैं और बैक एंड के लिए बैक एंड डेवलपर्स होते हैं, ठीक है। अब फ्रंट एंड का क्या काम, फ्रंट एंड कौन कौन सी टेक्नोलॉजी से बनता है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, है ना, बूटस्ट्रैप, ठीक है, बूटस्ट्रैप, ठीक है। और भी टेक्नोलॉजीज होती है जैसे मीन मर्न वगैरह, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज होती है, लेकिन जनरल वेब पेज मतलब वेबसाइट का जो पेज है वो हम लोग इन टेक्नोलॉजी से बनाते हैं। हम स्टार्ट करते हैं HTML से। पहले HTML पढ़ेंगे, फिर CSS पढ़ेंगे, फिर JS पढ़ेंगे। और ये है क्या वो समझो पहले। CSS के जस्ट बाद में लगता हूँ बूटस्ट्रैप, CSS के बाद में बूटस्ट्रैप रखते हैं, इसका रीजन समझेंगे क्या। HTML क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, मतलब पेज का मार्कअप बनाने का काम HTML का है। मार्कअप मतलब स्ट्रक्चर बनाने का काम, कि कहाँ पर क्या सेक्शन आने वाले हैं, कहाँ पर क्या सेक्शन होंगे, ठीक है, इमेजेस को कैसे लगाना है, कहाँ लगाना है, वो सब काम है HTML करेगा। CSS क्या करेगा, उसको डिज़ाइन करेगा। डिज़ाइन करेगा मतलब उसमें कलर्स वगैरह डालने हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, उसकी फॉन्ट स्टाइल चेंज करना, फॉन्ट साइज चेंज करना, फॉन्ट फैमिली चेंज करना, है ना, पैराग्राफ की हाइट वेट, इमेज की हाइट वेट सेट करना, ये सब स्टाइल का मतलब CSS का काम, ठीक। फिर बूटस्ट्रैप का क्या काम है, बूटस्ट्रैप का काम है ये CSS को और इजी बनाना, मतलब जो हर छोटे छोटे काम के लिए CSS लिखनी पड़ रही है वो सारी CSS बूटस्ट्रैप में पहले से लिखी भी रहती है ना। तो हम बूटस्ट्रैप का यूज इसलिए करेंगे ताकि CSS में हमको ज़्यादा काम नहीं करना, ठीक है। मतलब हर एक क्लासेस क्या रहता है CSS में, हर वो कॉमन प्रॉपर्टीज और वैल्यूज या हर एक छोटे मोटे टास्क वो सब बूटस्ट्रैप में पहले से बना के रख दिए। आप सिर्फ उनकी क्लासेस के नेम यूज़ करो और अपना काम करो। देखेंगे आगे। JS क्या है, जावास्क्रिप्ट। इसका काम क्या है, किसी वेब पेज को डायनेमिक इंटरेक्ट करवाना। मतलब जैसे कोई भी डेटा, जैसे डेट, रियल टाइम डेट चाहिए मेरे को, रियल टाइम क्लॉक लगानी है अपने पेज में, घड़ी लगानी है यहाँ पे मेरे को जो रियल टाइम शो करे, मतलब अपडेट होती जाए ऑटोमेटिक, तो वो जावास्क्रिप्ट से कर सकते हैं, ठीक है। मतलब वेब पेज को मोर इंटरेक्टिव बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे, ठीक। नेक्स्ट है jQuery। ये jQuery का काम क्या है, सेम वही काम है जो बूटस्ट्रैप का काम था। यहाँ पे CSS को आसान बनाने के लिए बूटस्ट्रैप था, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को आसान करने के लिए jQuery। मतलब ये जो CSS को आसान करने के लिए जो बूटस्ट्रैप है, ये क्या है, CSS का फ्रेमवर्क है। क्या है, CSS का फ्रेमवर्क है बूटस्ट्रैप, क्लियर। और जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है jQuery, क्लियर। CSS का फ्रेमवर्क बूटस्ट्रैप हो गया और जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क इजी। अब ये तो समझ में आया आपको, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं HTML से, है ना। ये सब चीज़ें समझ में आ गई। क्या क्या देखा, HTML का फुल फॉर्म, वेबसाइट में 2 लेयर्स होती है, फ्रंट एंड और बैक एंड। बैक एंड के लिए हम लोग PHP सीखेंगे, है ना, PHP सीखेंगे, फिर कोड इग्नाटर सीखेंगे, CI एंड देन लारावेल सीखेंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें हम लोग इसमें सीखने वाले हैं। वेबसाइट्स बनाएंगे PHP से, फिर कोड इग्नाटर से भी वेबसाइट्स बनाएंगे और लारावेल भी करके देखेंगे, ठीक। टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स, 2 टाइप की वेबसाइट्स होती है, स्टैटिक वेबसाइट्स और सिंपल। CMS क्या होता है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जो हम लोग बनाने वाले हैं आगे, ठीक है। चलो ये सब मैं हटा दूँ और आते हैं फिर से अपन अपने HTML स्टार्ट कर रहे हैं। HTML कंसिस्ट एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट्स। सिर्फ 2 चीज़ें, मतलब HTML के अंदर एलिमेंट्स होते हैं और एलिमेंट्स के अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स क्या होते हैं वो समझो। उससे भी पहले क्या समझो आप, कि जैसे कोई डेटा है, कोई डेटा मतलब दिस इज डेटा और कंटेंट, है ना, ये डेटा या कंटेंट है। इस जो मैंने लिखा है यहाँ पे, दिस इज डेटा और कंटेंट, इसको मैं एज अ टेक्स्ट दिखाना चाहूँ अपने ब्राउज़र पे या अपनी वेबसाइट पे, या एज अ पैराग्राफ दिखाना चाहूँ, या फिर एज अ हेडिंग दिखाना चाहूँ, है ना। हेडिंग अलग होती है
पैराग्राफ अलग होता है, एक नॉर्मल टेक्स्ट अलग होता है। अलग अलग टाइप से इस डेटा को दिखाना चाहूँ तो मेरी हेल्प करेंगे एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स मतलब जैसे हेडिंग में दिखाना है इसको तो मैं लिखूंगा H1 क्लोज H1, और इसके अंदर जो भी कंटेंट दिखेंगे हम लोग वो सब, इसके अंदर जो भी कंटेंट लिखेंगे हम लोग वो सब कैसा दिखेगा वहाँ पे, एज अ हेडिंग। ठीक है, ऐसे हेडिंग के और भी वर्जन्स होते हैं, वो हम लोग समझेंगे आगे। ऐसे ही मुझे अगर ये वाला कंटेंट एज अ पैराग्राफ दिखाना है तो फिर मैं लिखूंगा P और P क्लोज। ठीक है, और इसके अंदर जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो एज अ पैराग्राफ शो। क्लियर? फिर अब मुझे इसको बोल्ड में दिखाना है। बोल्ड टेक्स्ट देखा है MS वर्ड में, देखा था मैंने बोल्ड दिखाना है तो B एलिमेंट ओपन एंड क्लोज, इसके अंदर जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो सब बोल्ड में दिखेगा। इजी? चलो, अब ये था बेसिक सा पार्ट। अब मैं कुछ एक समराइज बताता हूँ थोड़ा छोटा सा तरीके से। एक फाइल बनाते हैं हम लोग और उस फाइल में यही सब चीज़ें चलाकर देखते हैं। ठीक है, अभी देख लेते हैं। डेस्कटॉप पर या कहीं पर भी आप एक फोल्डर बना सकते हो, अपने ही नाम का एक फोल्डर बनाओ, उसके अंदर HTML स्टार्ट करके एक फोल्डर बनाओ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम है संदीप, तो मैंने लिखा संदीप। ठीक है, इसके अंदर एक और फोल्डर बनाओ Ctrl+Shift+N से, और इसमें लिख दो आप HTML_start। ऐसे ही प्रॉपर फॉलो करना है। ठीक, उसके बाद क्या करना है, आपको करना है Notepad++ इंस्टॉल। ये कैसे करोगे, ब्राउजर पे आना है, Notepad++ लिख देना, सिंपल Notepad++। ये इंस्टॉल कर लेना यहाँ से, फर्स्ट वेबसाइट दिख जाएगी, डाउनलोड करना है सिंपल। ये यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, कोई सा भी वर्जन डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद नेक्स्ट और इंस्टॉल, सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल हो गया डाउनलोड, इंस्टॉल भी हो गया। अब विंडो बटन दबाना और लिखना नोटपैड। क्या लिखोगे? तो सजेशन में आएगा Notepad++, इसको क्लिक करके ओपन कर लेना। हो गया ओपन। अब ओपन होने के बाद जो फोल्डर था, ये बोल रहा है Notepad++ का अपडेट अवेलेबल है, तो अपन अभी इसको लिए नेवर कर देना है ना। और यहाँ से ओपन कंटेनिंग फोल्डर, इसको मैंने क्लिक किया तो ये ओपन नहीं करने दे रहा है। ठीक है, मत करने दो। अपन क्या करते हैं, एक नई फाइल तो सेव करें, इस फाइल को सेव करते हैं। Ctrl+S किया, चलो इसको हटाता हूँ, ये ऑलरेडी कहीं पे सेव है शायद। फाइल में जाएंगे, न्यू पे करेंगे, और यहाँ से Ctrl+S नहीं कर पाऊंगा मैं इसमें। अच्छा, दो चीज़ें नोटिस करने वाली इसमें, मैं जब तक इसमें डेटा नहीं डालूंगा जब तक इसको सेव नहीं कर पाऊंगा। ये Notepad++ का फीचर है। जैसे मैं इसमें डेटा नहीं डाल रहा हूँ, मैं Ctrl+S कर रहा हूँ तो सेव नहीं करेगा। इवन यहाँ भी जाओगे तो फाइल सेव कर ही नहीं पाओगे आप, जब तक इसमें डेटा नहीं है। अभी फाइल क्लीन है। चलो, अब इसमें एक HTML का कोड लिखते हैं। तो HTML ऐसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और ऐसे HTML को क्लोज किया जाता है। HTML ओपन और क्लोज हो गया, हो गया ना। देन इसके अंदर इंटर करके अंदर आएंगे, और फिर यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे HTML का हेड, और हेड को क्लोज। सिंपल, HTML का हेड हो गया, सिर हो गया। चलो, अब हेड के अंदर टाइटल एलिमेंट रहेगा। ये जो लिख रहा हूँ ना मैं, हेड, HTML, टाइटल, ये सभी एलिमेंट्स होते हैं, इनको ही एलिमेंट कहते हैं। क्लियर? सिंपल। अब मैंने यहाँ पे लिखा टाइटल क्लोज, एंड यहाँ पे लिख देता हूँ जो भी टाइटल लिखता हूँ, देखो आप HTML स्टार्ट ऐसा लिखा है ना। अब हेड के बाद क्या आता है, बॉडी, पेज की बॉडी। तो बॉडी को भी ओपन करो और बॉडी को भी क्लोज कर देते हैं। सिंपल, डन। ये क्लोज कैसे करना है, फॉरवर्ड/ के बाद बॉडी। ठीक, अब यहाँ पर टैब बटन दबाना है और अपना कोड स्टार्ट करना है ना। एक एलिमेंट है मेरे पास, हेडिंग जैसे दिखाना है, तो क्या लिखूंगा, H1। ठीक है, और फिर ऐसे ही सेम क्लोज H1। कहाँ से कहाँ तक का जो कंटेंट है वो H1 जैसा शो होना चाहिए, या फिर हेडिंग जैसा शो होना चाहिए, इसलिए मेरे को उसको क्लोज भी करना पड़ेगा। मैं इसमें लिख देता हूँ दिस इज हेडिंग, लिखा, Ctrl+S कर दो, या फिर अभी रुको, इसके नीचे अपन एक पैराग्राफ के लिए भी ओपन और क्लोज कर दो। ठीक है, मैं लिखा यहाँ पे दिस इज पैराग्राफ टेक्स्ट। ठीक है, डन। चलो, अब मैं इसमें करता हूँ Ctrl+S, सेव करते हैं। अब सेव हो रही है। कहाँ सेव करना है, डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाया ना,
चलो तो डेस्कटॉप पे आ जाओ, ये रहा डेस्कटॉप, इसके अंदर ये फोल्डर अपना नाम का फोल्डर था, उसके अंदर फोल्डर, और यहाँ पर फाइल का नाम कैसे देना है वो ध्यान रखना। कैसे देना है फाइल का नाम, ये मेरी चलो फर्स्ट फाइल है तो इसका नाम दे दूँ मैं फर्स्ट डॉट HTML। क्लियर है, इस फाइल के नाम के एक्सटेंशन में .html आना चाहिए। इज इट क्लियर? गुड। और नॉर्मल टेक्स्ट फाइल से इसको चेंज कर दो, है ना, या फिर हमने .html ले रखा है तो ऑटोमेटिक कैप्चर करना चाहिए, लेकिन अगर नहीं किया तो इसलिए हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। अगर HTML एक्सटेंशन मिल रहा है तो ठीक है, दिख तो नहीं रहा मुझे। C++ वगैरह सबके लिए है, इसमें HTML के लिए नहीं है, तो ऑल टाइप्स रह लो, है ना। टेक्स्ट फाइल सिलेक्ट रहे ना तो उसको ऑल टाइप करना जरूरी है, इसका ध्यान रखो, ठीक है ना, क्योंकि .html नहीं लेगा फिर वो। सेव कर दो इसको, डन। जैसे सेव किया ये HTML टैग में चेंज हो गया। ये जो ब्लू ब्लू हो रहे हैं ये सब क्या है, एलिमेंट्स, और ये जो अंदर है इनको क्या बोलते हैं, कंटेंट। ठीक, अब इसको ब्राउजर में कैसे चलाएंगे वो समझो। डेस्कटॉप पे आते हैं, विंडो डी से अपने फोल्डर को ओपन करो, ये रहा, और यहाँ पे अगर ब्राउजर दिख रहा है क्रोम ब्राउजर, तो मतलब आप डबल क्लिक करोगे तो ये बाय डिफॉल्ट कहाँ ओपन होगा, ब्राउजर, है ना। अगर नहीं होता है ब्राउजर यहाँ शो, क्रोम ब्राउजर शो नहीं होता है, आपको क्रोम ब्राउजर ही यूज करना है, आप किसी और ब्राउजर का यूज नहीं करोगे, माइक्रोसॉफ्ट एज वगैरह कुछ भी यूज नहीं करना है। क्लियर? राइट क्लिक करो और ओपन विथ पे क्लिक करना। अगर आपको ये सब शो हो ना, माइक्रोसॉफ्ट एज वगैरह यहाँ पे शो होते हैं, तो आप ओपन विथ करना और इस पे क्लिक करना गूगल क्रोम के। आगे समझ में? अरे इसको ओपन करना है किसके साथ, माइक्रोसॉफ्ट गूगल क्रोम के साथ। इस पे एक बार ओपन करोगे तो ये परमानेंट इसके साथ ही करेगा। ठीक, नहीं करे तो फिर आप वापस से उसको देगा, आपको डिफॉल्ट सेट करने का ऑप्शन, आप सेट कर देना। ठीक है, ये देखो जो भी मेरा HTML की फाइल थी first.html, उसमें एक डेटा कैसा दिखा, एज ए हेडिंग, और एक डेटा दिखा ऐसा पैराग्राफ। क्लियर है? और जो हमने टाइटल में लिखा था वो कहाँ दिख रहा है? क्लियर, समझ में आ गया? ऐसे ही अब धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे इसमें इमेज लगाना, लिंक लगाना, पैराग्राफ्स लगाना, और बड़े डिटेल्स में डिजाइंस करना, है ना। ऐसे करके एक वेब पेज बनाना, फॉर्म वगैरह बनाना भी सीखेंगे। फॉर्म देखें, फॉर्म फिल किए अपन ने, लॉगिन रजिस्ट्रेशन के फॉर्म फिल करते हैं हम लोग इंस्टाग्राम फेसबुक पे, वही सेम फॉर्म वगैरह भी यहाँ पे बनाना सीखेंगे। फिर उनको सबमिट करके वो जो फॉर्म का डेटा है उसको कहीं ना कहीं स्टोर करेंगे। ठीक है, सारा डेटा कहीं ना कहीं स्टोर होगा, कहाँ स्टोर होगा, डेटाबेस पे। क्लियर? डेटाबेस भी सीखेंगे, लेकिन ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका ध्यान रखना। सिंपल। अब जो भी हो गया ठीक है, प्रैक्टिस का थोड़ा सा फोकस करना, प्रैक्टिस बिल्कुल भी डिले नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी से चीज़ें छूटना स्टार्ट कर देंगी तो फिर धीरे धीरे ये पहाड़ बन जाता है, और पूरे पहाड़ को काटने में बहुत समय लगता है, इवन इम्पॉसिबल लगेगा। तो पहाड़ बनने मत दो। जो भी आज हो गया, आज इसको घर पे कैसे भी करके टाइम निकालो और घर पे इसको कवर अप करो। इसकी इतनी प्रैक्टिस कर ली, ये समझ में आ गया, देन वेट फॉर द नेक्स्ट क्लास। चलो बाकी देखते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।